Good morning, dear students. Today we are discussing about weather and climate. तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा विषय है मौसम और जलवायु। मौसम यानी कि वेदर, ये होता क्या है कि थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है, जैसे कि एक घंटा, एक सप्ताह है या कुछ दिनों का जो मौसम होता है या वायुमंडलीय जो कंडीशन होती है कुछ दिनों की ही, उसको वेदर कहा जाता है। और वेदर की डेफिनेशन को जीटी ट्रिवार्था ने बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा कि वायुमंडलीय दशाओं का योग ही मौसम कहलाता है। जैसे सुबह अगर ठंड हो और दोपहर को बादल हो जाएं, फिर शाम को मौसम फिर से सुहावना हो जाए, तो ये मौसम है जो कि समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो इसी प्रकार J.H. क्रिसफील्ड ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन की वायुमंडल में जो दशाएं हैं उनको मौसम कहा जाता है। और इस वेदर के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। वेदर के एलिमेंट्स में जो उसके मेजर एलिमेंट है और जो सबसे उसका मेन आधारभूत एलिमेंट है वो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही बाकी सारे एलिमेंट्स बनते हैं या उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो दूसरा इसका एलिमेंट है वेदर का रेनफॉल। आपको पता है कि रेनफॉल बिना देश और दुनिया में कहीं भी फसलें नहीं हो सकती, तो ये भी ज़रूरी है। और मौसम का सबसे मेन हिस्सा है ये भी। इसके बाद नंबर 3 पर आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर वो वायु का दबाव होता है जिसकी वजह से ही पवनें चलती हैं। नंबर 4 में आता है पवनें। अब पवनें जो हैं पूरी दुनिया में कई प्रकार की होती है। कुछ पवनें प्रचलित होती हैं जो सदाबहार हैं, जो सारा साल चलती हैं, जैसे पूर्वी पवनें हैं, पश्चिमी पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं। इसी प्रकार कुछ मौसमी पवनें भी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, आजकल चला हुआ है मानसून और लू, ये सब मौसमी पवनें हैं। और लोकल विंड में आता है लू और मौसमी पवनों में आती है मानसून। इसके बाद नंबर 5 पर है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ये है आर्द्रता होती है वायुमंडल में हमारे चारों ओर नमी कितनी है, वायु के अंदर जलवाष्प कितने हैं, उसको आर्द्रता बोला जाता है। और नंबर 6 पे आता है बादल, क्लाउड्स। इसको आप सभी जानते ही हैं। ये बादल भी वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। जैसे वेदर के कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं, तो इन एलिमेंट्स के माध्यम से कुछ कंडीशन होती हैं जो इनको बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। और वो कंडीशन तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, बादल,
ये सब मिलने से ही बनती हैं। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं वेदर की कुछ कंडीशंस के बारे में। तो वेदर की कंडीशन में अगर किसी दिन को मान लिया, पहले नंबर पे इसमें दिया है क्लाउडी। क्लाउडी उस मौसम को बोलेंगे अगर किसी दिन आकाश में चारों तरफ बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, तो उसको, ऐसे मौसम को बोलेंगे हम कि आज का मौसम है मेघाच्छन्न, मतलब सारे मौसम में आज सारा दिन बादल छाए रहे। नंबर 2 पे है, अगर मान लिया नंबर 2 पे है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड, ये आर्द्र मौसम कैसे होता है? अगर वायु में बहुत ज़्यादा नमी हो, वायु के अंदर बहुत ज़्यादा नमी हो, तो उसको बोलते हैं कि आज का मौसम सारा दिन ह्यूमिड रहा, यानी कि सारा दिन मौसम में नमी बनी रही। नंबर 3 पे दिया है इसमें शलट्री। शलट्री होता है उमस वाला। शलट्री होता है उमस वाला मौसम। उमस वाला कैसे? कि अगर मान लिया उस दिन बादल भी आधे आसमान पर छाए हुए हों और धूप भी निकली हो, बादल भी छाए हुए हों जैसे इसमें दिखाया गया है, और देखो ये सूर्य भी निकला हुआ है, तो ऐसा मौसम है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, तो उसको बोलते हैं उमस वाला मौसम। अगर नंबर 4 पे दे रखा है इसमें विंडी, यानी कि तूफ़ानी मौसम। तूफ़ानी मौसम का आपको पता ही है, जब हवा ज़्यादा वेग से, ज़्यादा स्पीड से चलती है तो वह तूफ़ान का रूप ले लेती है और उसमें बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लाइट चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, धूल उड़ती है, तो ऐसे मौसम को कहेंगे हम मौसम तूफ़ानी है। अंत में इसमें नंबर 5 पे दे रखा है शनि। शनि मौसम उसको बोलेंगे अगर धूप निकली हुई हो, साफ मौसम खिला हुआ हो, तो ऐसे खिले हुए, धूप निकले हुए मौसम को बोलते हैं कि मौसम साफ है, यानी कि मौसम उस दिन शनि है। तो देखिए आज आपने जाना कि वेदर के मेजर एलिमेंट्स भी होते हैं, और उन मेजर एलिमेंट्स के ज़रिए जो दिन में कंडीशन बनती हैं, चाहे मौसम क्लाउडी हो जिसमें बादल ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिड मौसम हो जिसमें वायु के अंदर नमी ज़्यादा होती है, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे स्लट्री यानी कि उमस वाला मौसम। उमस वाले मौसम में बादल भी होंगे आधे आसमान पर और धूप भी निकली हुई होगी, और विंडी में ज़्यादा तूफ़ान वाले मौसम को विंडी बोलते हैं। शनि मौसम में कैसा होता है? शनि वेदर, इसमें धूप खिला मौसम होता है, साफ मौसम होता है। तो आपने जाना कि वेदर कैसा होता है। अगले टॉपिक में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और ये मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि वेदर से ही हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, रहन सहन, भोजन, सारी आसपास की वस्तुएं मौसम के हिसाब से ही निर्भर करती हैं। फसलें भी आ गई इसमें। तो और ये वेदर है जो समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। एक स्थान पर अलग मौसम मिलेगा, मान लिया पेहवा के अंदर बारिश हो रही है, तो हो सकता है जींद के अंदर मौसम साफ हो, धूप निकली हुई हो। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मौसम है समय और स्थान के अनुसार
बदलता रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्लाइमेट के बारे में बताएंगे और उन फैक्टरों को जानेंगे जो फैक्टर वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।